हेलो दोस्तों, खर मास का महीना शुरू हो रहा है। बिल्कुल न करें ये काम, जाने इस महीने में क्या करें क्या नहीं करें। हिंदू धर्म में खर मास का महीना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यह माह विशेष रूप से भगवान सूर्य देव को समर्पित है। इस महीने में सूर्य देव की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि मिलती है, लेकिन खर मास में कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। आइए जानते हैं इस महीने में क्या करें और क्या न करें। खर मास का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। खर माह भगवान सूर्य देव को समर्पित है। ऐसी मान्यता है इस मास में भगवान सूर्य देव के साथ साथ भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही खर मास महीने में स्नान और दान का भी विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस महीने में जरूरतमंदों को अन्न, धन और वस्त्र का दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस माह में नियमित रूप से तुलसी माता को जल अर्पित करना चाहिए और शाम के समय घर के मंदिर में नियमित रूप से दीपक जलाना चाहिए। यह भी कहा जाता है कि इस माह में पूजा पाठ करने से व्यक्ति को धन धान्य की प्राप्ति भी होती है, लेकिन कुछ महीनों में कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। आइए जानते हैं खर मास में क्या करें और क्या न करें। खर मास को मल मास भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार खर मास का महीना तब शुरू होता है जब सूर्य देव बृहस्पति की राशि धनु या मीन में प्रवेश करते हैं। इस बार खर मास 15 दिसंबर 2024 की रात 9:56 से शुरू होकर 14 जनवरी 2025 तक रहेगा। इस दौरान मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। इसके बाद मकर संक्रांति से शुभ कार्यों की शुरुआत हो सकेगी। आइए दोस्तों जानते हैं खर मास में क्या करें और क्या न करें और खर मास के क्या नियम हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार खर मास में नियमित रूप से तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें कुमकुम, गुड़हल का फूल और रोली डालें और सूर्य देव को अर्पित करें। इस माह में रोजाना तुलसी माता को जल अर्पित करें और शाम को घर के मंदिर में दीपक जलाएं। इस समय व्रत, भजन, कीर्तन और धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना शुभ माना जाता है। खर मास में गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न, कपड़े और दान का धन करें, इससे पुण्य मिलता है। इस माह में भगवान सूर्य के साथ साथ भगवान विष्णु की भी पूजा करें। खर मास में क्या न करें। इस दौरान शादी, गृह प्रवेश और मुंडन जैसे मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। खर मास के दौरान नया व्यवसाय और घर बनाने जैसे काम शुरू करना अशुभ माना जाता है। जब तक बहुत जरूरी न हो इस दौरान यात्रा करने से बचें। इस दौरान गाड़ी, घर या अन्य महंगी चीजें खरीदने से बचना चाहिए। खर मास के दौरान नई खरीदारी की मनाही होती है। दोस्तों, खर मास में भले ही शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्यों की मनाही होती है, लेकिन इस दौरान पूजा पाठ करना शुभ माना गया है। इस माह भगवान विष्णु की खास विधि से पूजन करना चाहिए। खर मास में सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने या पढ़ने से लाभ मिलता है। इसका शुभ प्रभाव परिवार पर पड़ता है।
यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति की स्थिति खराब दशा में है तो उसे खर मास में पूजा पाठ करना चाहिए। इससे ग्रह दोष का प्रभाव कम होता है। खर मास में नियमित तौर पर सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य देव की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, और ऐसे कौन से कार्य है जो हमें खर मास में नहीं करने चाहिए? खर मास में शादी विवाह, बेटी बहू की विदाई नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा गृह प्रवेश, मुंडन जैसे शुभ कार्यों की मनाही होती है। नया वाहन, वस्त्र, प्लाट, आभूषण भी इस समय नहीं लेना चाहिए। कई लोग इस दौरान पूजा में गाजर, मूली, तेल, चावल, तिल, बथुआ, सोंठ, मूंग और आंवले का आदि का सेवन नहीं करते।